So students, fourth question is use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. क्लियर है? अब इसी को हिंदी में रीड करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है. क्लियर है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4. अभी हमने स्टेटमेंट रीड की, तो आप सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3. तो हमने b 3 क्यों लिया? क्योंकि ये हमें दिया हुआ ना 3m और 3m प्लस 1. ठीक है, तो इसलिए हमने b को 3 कंसिडर किया. क्लियर? अब हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है ना? जहां जो r है या तो ये 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, बट ये b से हमेशा ही स्मॉलर रहेगा. ठीक है, तो हमने b को कितना कंसीडर किया है? 3. तो हम इसमें हम r की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो हमेशा 3 से कम होगी. मतलब 0 1 2 पुट कर दो आप. ठीक है, क्लियर? इसी को हमने दे देनी इक्वेशन 1. अब यहां पे लिखना है पुट r इक्वल्स टू 0 1 2. वैसे तो 0 1 से भी हो जाएगा, अब 2 करना चाहते हो तो कर लेना. ठीक है, 0 1 से भी आंसर आ जाएगा इन इक्वेशन 1. क्लियर है? ठीक है, नोट कीजिए इसे. ओके, ठीक है. तो इक्वेशन 1 थी हमारी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमने r की वैल्यू क्या पुट करी? 0 1 2. आप 1 तक भी कर दोगे तब भी एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पे लिखोगे एट r इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और दैट इक्वेशन विल बिकम a इक्वल्स टू, अच्छा b की वैल्यू क्या है? 3 हमने कंसीडर की थी, 3 क्यू प्लस 0. क्लियर है? तो ये हमारा a क्या बन जाएगा? 3 क्यू, क्योंकि प्लस 0 तो 0 ही आ जाएगा. क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना? तो हम अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. यहां पे लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो यहां पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और क्यू का स्क्वायर क्या बन जाएगा? क्यू का स्क्वायर. देखिए हमें किसमें क्वेश्चन में क्या था, हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? 3m और 3m प्लस 1. ठीक है, तो हम इस 9 क्यू स्क्वायर से 3 कॉमन ले लेंगे, या कहने का मतलब इसे 3 के पेयर्स में लिख देंगे. कैसे? a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 9 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3, 9 आ गया, और साथ में क्यू स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? और इस केस में आपने हमेशा याद रखना है कि जो ये 3 क्यू स्क्वायर बच गया, ठीक है, ये भी कोई ना कोई क्यू हमने शुरू में माना था कि लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये क्यू भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसे हम m कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, ये जो 3 क्यू स्क्वायर है ये कोई भी इंटीजर है, तो हम किसी भी इंटीजर को m कंसीडर कर लेंगे, है ना, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसके आगे हमने क्या करना है? लेट 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू m. ये जो हमने सर्कल में करा है इसे 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू m. अगर इसको m मान लिया तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m. ये सारा क्या बन गया? m.
ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी कि मतलब किसी भी हमने ए को कोई भी इंटीजर माना था तो उसका स्केयर किस फॉर्म में आ गया 3m। क्लियर है, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। क्लियर है, ठीक है, नोट करो इसे। तो अब एट r इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, है ना। तो a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या थी 3q प्लस r हमने क्या कंसिडर किया 1, बट हमने इसमें स्क्वायर प्रूव करना है तो अब फिर से सेम दोबारा वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, दोनों तरफ फर्क करना है। ठीक है, फिर से वही लिख दोगे SBS, मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा कंप्लीट फॉर्म में लिख दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, बोलिए, यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो एज इट इज राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये a की जगह पे क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6 q, 6q इंटू 1 कितना आ जाएगा 6q। अब इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिग्री में लिखना है, मतलब कैसे, a स्क्वायर बराबर यहां पे आ गया 9q स्क्वायर, q स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म आएगी q वाली और एंड में 1। ये क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लिए, ठीक है। आई एम इरेजिंग फ्रॉम टॉप, मैं ऊपर से मिट हो रहा हूं। अब देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 3 से 9, 3 2 से 6 बिल्कुल आ सकता है, तो इन दोनों में से आप 3 कंसीडर कर लो कॉमन। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से हमने 3 कॉमन लिया, यहां क्या बच गया 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 6 सॉरी 2q और a प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने का मतलब इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 3 9 और 3 2 6 और a प्लस 1। ठीक है, तो इनके साथ भी q है 3q स्क्वायर 2q, ये भी कोई ना कोई इंटीजर है, तो इसको भी हम इंटीजर कंसीडर कर लेंगे इक्वल टू m। नाउ लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m, वेयर m इज एन इंटीजर। ये से अपर केस में भी करना था, इससे पहले वाले केस में वो शायद में स्लिप हो गया था, तो आप ऐसे कर लेना। लेट जो भी 3 के साथ मतलब जो q वाली टर्म हुई वो सारे क्या हम m कंसीडर कर लेंगे और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये सर अभी क्या बन गया, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल्स टू ये 3 एज इट इज, और इस सारे को हमने क्या कंसीडर कर लिया m, तो यहां पर क्या इसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा m और a प्लस 1। ठीक है, तो जो हमें रिजल्ट चाहिए थे वो हमें प्रूफ कर दिए हैं। हमें चाहिए था 3m और 3m प्लस 1, ये आ गया 3m प्लस 1। ठीक है, इसीलिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सॉरी 2 इक्वेशन दी थी, इसे दे देंगे हम 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। जो स्टेटमेंट दी है शो दैट के बाद द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर से लेकर वो पूरी आप स्टेटमेंट लिख देंगे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नो नीड टू अफ्रेड फ्रॉम इट। ठीक है, प्रैक्टिस करना आराम से आ जाएगा। ठीक है, ओके, नोट करो।